हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज मैं आपके लिए एक संदेश लेके आया हूं और इस संदेश के बाद आप अंत तक जुड़े रहें। मैं आपके लोग के लिए दुआ करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आज एक ब्लेसिंग की प्रेयर मैं आप लोगों के लिए करूंगा, आया हूं मैं। बट मैं चाहता हूं कि आपसे एक छोटा सा मैं एक संदेश बांटना चाहता हूं। मेरे चीज़ों, बाइबल बताती है इस बात को कि आप जानते हैं कि नए नियम और पुराने नियम के विषय में आप लोग जानते हैं, बट मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। हम कभी कभी ऐसा फेल करते हैं, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम एक दिन महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है और एक दिन हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज़ है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब तक प्रार्थना करते हो, जब तक आप बाइबल पढ़ते हो, जब तक आप अच्छे काम करते हो, चर्च जाते हो, अपना दशमांश देते हो, जब आप अच्छे काम करोगे तो आपको लगता है ना, जब आपके जीवन में वर्शिप है, जब आपके लाइफ में होलीनेस है, जब आपके लाइफ में पवित्रता ही है, तो आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझसे खुश है। लेकिन जब आपसे गलतियां होती है, जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, या तब आपको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, शायद इसीलिए मेरे पे ये प्रॉब्लम आई है, या जब कभी आपसे गलती हो जाता है, जब आपसे गुनाह हो जाता है, या जब कभी आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। दो तरह के पाप होते हैं, सिन ऑफ ओमिशन एंड सिन ऑफ कमीशन, है ना। एक वो पाप होता है कि जो हमें नहीं करने चाहिए, गलत काम हम कर देते हैं, वो भी पाप है। और एक काम वो भी होता है कि हमें प्रार्थना, बाइबल, दुआ करनी चाहिए, हम नहीं करते, वो भी एक पाप है। तो ऐसे ही आपको फील होता है कि आज परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, कभी आपको फील होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। इसका मेन कारण मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस मैसेज के द्वारा, कि इसका मेन रीजन है कि आप दो नियम के अंदर चल रहे हैं। आप नए नियम और पुराने नियम दोनों के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि पुराने नियम के अंदर क्या बोला जाता था कि तू कर तू कर तू कर तू कर तो तुझे आशीष मिलेगी। लेकिन नए नियम के अंदर परमेश्वर क्या कहता है? आई विल, मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर नए नियम के अंदर खुद परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग बनने के लिए तैयार हो चुका है। और आपको मैं बताऊं, आपकी प्रॉब्लम 2000 साल पहले खत्म हो चुकी है, आपकी निराशा 2000 साल पहले खत्म हो चुकी है, और परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है मेरे चीजों। गॉड इज नॉट एंग्री विथ यू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो वो यीशु मसीह को देखते हैं। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने जान दी आपके छुटकारे के लिए, आपकी, ताकि आप कुछ ना भी करो तो भी आपको ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। आपको ये मैसेज बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। लोग आपको सच नहीं बताते, लोग आपको झूठ बताते हैं और गुलाम बना के रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आजादी का आत्मा है, फ्रीडम का आत्मा है। 2000 साल पहले आप आजाद हो चुके हैं मेरे जीजो। परमेश्वर 2000 साल से खुश है। लेकिन जो लोग आपको बताते हैं कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, परमेश्वर तुम पे दंड डालेगा, ये झूठ है और ये गलत शिक्षा है। और ये पुराने नियम की शिक्षा है कि पुराने नियम के अंदर क्या होता था कि जब लोग गलत काम करते थे तो परमेश्वर को दंड देता था। यहां तक कि मंदिर के अंदर जो अति पवित्र स्थान है, वहां पे महायाजक जाते जाते मर जाता था, फिर उसको रस्सी से खींचते थे। ये पुराने नियम की बात है मेरे जो, नए नियम ऐसा नहीं है। और पुराने नियम के अंदर दाऊद प्रार्थना करता था कि परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे ना ले। भजन संहिता 51 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नए नियम के अंदर ऐसा नहीं है, आप ये प्रार्थना कर ही नहीं सकते। बहुत से लोग मैंने देखा आज भी प्रार्थना कर रहे हैं भजन संहिता 51 से कि प्रभु अपनी आत्मा मुझसे ना लेना। लेकिन आपको पता ही है, दिस इज अ रॉन्ग प्रेयर। आप ये प्रार्थना कर ही नहीं सकते। भजन संहिता 51 की प्रार्थना हमारे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, आई विल गिव यू स्पिरिट एंड दैट विल अबाइड विथ यू फॉर फॉरएवर, कि मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। पवित्र आत्मा मेरे चीज़ ऐसा नहीं है कि आज आ गया चला गया, आ गया चला गया, ऐसा नहीं है। वो परमानेंट आपके साथ है। हालेलुया। पुराने नियम में आता और जाता था, लेकिन नए नियम में परमानेंट है। हालेलुया। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। कुछ लोग हो सकता है ऑफेंड करें, कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। ये सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, डजंट मैटर। लोग तो यीशु मसीह को भी नहीं मानते। लोग कहते नहीं दूसरा धर्म है ना। यीशु मसीह को भी नहीं मानते, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यीशु मसीह है। वैसे ही एक अगली सच्चाई क्या जानना आपने, कि नए नियम और पुराने नियम में दोनों आप एक साथ नहीं चल सकते। आपको या तो वेदर इट इज ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, आप पुराने नियम में चलोगे या नए नियम में, एक में ही चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों में चलोगे, दोनों कहते हैं कश्ती पर सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी पार नहीं होता। आप पुराने नियम से चलोगे, आपको लगेगा कि मेरे से गलती हुई, मिस्टेक हुई, परमेश्वर दंड देगा। नए नियम में चलोगे तो आपको लगेगा परमेश्वर वो पिता है, हमारी हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा। हालेलुया। और आपको क्या, कभी आप तो परमेश्वर का प्यार जो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो अप डाउन नहीं होता। लोगों का प्यार अप डाउन होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे वो आपसे प्यार करेगा, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो वहां पे प्यार खत्म। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जो आदमियों का प्यार है वो ऊपर जाता है फिर ठक करके नीचे आता है। मेरे अजीजों, वो आदमियों का प्यार नहीं है, वो शारीरिक प्यार है।
स्पिरिचुअल जो लव है वो कभी अप जाके डाउन नहीं जाएगा, वो अप जाएगा, क्योंकि जीसस का प्यार कभी डाउन नहीं जाता, क्योंकि यीशु मसीह स्पिरिट है। परमेश्वर का प्यार कभी अप जाके डाउन नहीं आता, क्योंकि वो भी स्पिरिट है। और जो परमेश्वर का जन होगा, जो होली स्पिरिट पाया होगा, जो सचमुच जो परमेश्वर का बेटा होगा, उसका प्यार भी अप जाएगा, उसका डाउन नहीं आ सकता। अगर प्यार डाउन जा रहा है तो उसका मतलब वो लालची है, या उसके मन में कोई भावना है ना। तो उसको क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, सच्चा प्यार जानना हो तो आप कुछ ना दो, फिर देखो आपको क्या मिलता है। तो जब आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो भी आपको, अगर वो प्यार कर रहा है तो उसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से, दैट इज अ ट्रू लव ऑफ गॉड, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर का प्यार भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे, है ना, दशमांश लाए, भेंट लाए आप, और अगर एक संडे चर्च नहीं है तो परमेश्वर का प्यार खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं मेरे चीजों। यीशु मसीह आपके जैसा बना, लेकिन क्या यीशु मसीह ने पाप किए? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को सूली पे चढ़ना पड़ा पापी बन के। क्या यीशु मसीह ने पाप किए थे मेरे जीजों? बिल्कुल नहीं। वैसे ही क्या आप अब धर्मी बन गए तो आप कुछ करके बने? नहीं, आप धर्मी कुछ करने से नहीं बनते, आप बिलीव से बनते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से बनते हैं, और धर्मी आप हो गए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, और कुछ लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हम पाप करें, क्या गुनाह करें, क्या गलत काम करें? फिर हम, आपके दिमाग में यही बात क्यों आई? यही बात क्यों आई? जब आपको फ्रीडम, जब आपको आजादी दी, जब किसी इंसान को, जब किसी औरत को आजादी दी, तो क्या वो गलत काम करेगी? क्या एक आदमी को आजादी दी, बच्चों को आप आजादी दी, तो क्या वो नशे ही करेंगे? क्या अच्छा काम नहीं कर सकते? क्रिकेट के अंदर एक फ्री हिट होता है, नो बॉल के ऊपर आप आउट हो गए तो भी आप आउट माना नहीं जाएगा। अब जानते हैं ना फ्री हिट के बारे में। तो अगर आप फ्री हिट होगी तो हमेशा दिमाग में आता है कि मैं इस बॉल पे सिक्सर मारूं। कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि फ्री हिट मिली, अब मैं आउट हो जाता हूं, ये मेरी विकेट उड़ाने दो उसको। कभी ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर ने एक फ्री हिट दिया है ना, कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, अब आप परमेश्वर के लिए जियो, शैतान आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर एक पति सोचे कि मेरी पत्नी से वो डर के कि मेरी पत्नी कहीं मुझे गलत ना बोले, और वो इसलिए व्यभिचार में नहीं जा रहा बिकॉज के उसको पत्नी का डर है, तो क्या होगा, एक दिन उसको कहीं ना कहीं अगर मौका मिला तो वो क्या करेगा, वो व्यभिचार में गिरेगा ही, क्योंकि उसको पत्नी से प्यार नहीं है, वो डर है। तो डर की वजह से वो क्या करेगा कि वो कौन सा मुझसे प्यार करती है या वो कौन सा, तो वो उसके अंदर जो डर है वो एक दिन उससे गलती कराई देगा। लेकिन अगर उसके अंदर प्यार है तो वो 24 घंटे प्रोटेक्टिव रहेगा। उसको पता है कि नहीं, आई लव समवन और समवन लव्स मी, तो वो क्या करेगा, 24 घंटे अपने आप को बचा के रखेगा। हालेलुया। ऐसे ही मेरे चीजों, अगर हम परमेश्वर के प्रति क्रोध रखेंगे, हमें सोचेंगे कि नहीं परमेश्वर हमसे नाराज है, प्रभु तो गुस्से वाला है, परमेश्वर तो हमारे राइट बिलीविंग लीड्स टू राइट लिविंग। अगर आपका विश्वास अच्छा है तो आपका चाल चलन भी अच्छा होगा। बाइबल के अंदर एक बात बहुत को मैं खत्म करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बाइबल के अंदर एक दृष्टांत था, वहां पे लिखा हुआ है कि एक मालिक ने अपने दासों को तोड़े दिए, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5 दिया। तो जिसके पास 2 थे उसने 4 कर लिया, जिसके पास 5 थे 10 कर लिया। आई डोंट नो, नंबर्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर्स आगे कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैं एग्जांपल आप समझिए कि जिसके पास 1 था उसने जमीन के अंदर गाड़ दिया, और जब आया तो उसने क्या बोला कि स्वामी मैं जानता था कि तू क्रूर मनुष्य है, तू गुस्से वाला है, तू दुष्ट है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, कहीं ऐसा ना कि तू मुझे मारे, तो जो तेरा था वो तुझे दे दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया? बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा कि वो क्रूर था, वो गुस्से वाला था या कुछ ऐसा था। उसने अपने मन में विश्वास बना लिया था कि वो गलत है। आप भी मेरे चीजों किसी व्यक्ति के प्रति एक नजरिया बनाते हो, विश्वास बनाते हो कि वो गलत है, और फिर आपका बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप नजरिए में बनाओ कि नहीं वो अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, वो जो मुझे बहुत प्यार करता है, तो आपका बिहेवियर भी ऐसा हो जाएगा। ऐसे मेरे चीजों आज पास्टर्स लोग, बहुत से लीडर्स लोग गलत टीचिंग देते हैं कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर तुम्हें दंड देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें मारना चाहता है। नहीं मेरे चीजों, वो एक पिता है, वो प्यार करना चाहता है, जिसने अपने बेटे को दे दिया। क्या वो आपसे चीजें छुपाएगा? वो उसने आपके लिए परमेश्वर के पास आज भी आपके पास स्वर्ग है। तो मेरे चीजों, अगर आप आज इस संदेश को अपने दिलों में बिठा लें कि परमेश्वर आपसे एंग्री नहीं है, परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है, और ये अगर आपके दिल में आ रहा है कि परमेश्वर आपसे एंग्री है बिकॉज आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, आप अनुग्रह को फॉलो नहीं कर रहे, आप नए नियम को फॉलो नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि पुराने नियम के अंदर जिस दिन आज्ञा मिली थी 3000 लोग मर गए थे, लेकिन नए नियम के अंदर जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह उतरा था, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, तो उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, 3000 पीपल वर सेव्ड। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, पुराने नियम को इतना फॉलो ना करें, नए नियम को फॉलो करें। पुराने नियम के को स्टडी के लिए करें, स्टडी करें बाइबल को, लेकिन उसकी चीजें अब रूल अप्लाई नहीं होते, अब नए नियम के रूल अप्लाई होते हैं। तो ये मैं आपको बताता रहूंगा। एंड गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, जो कोई भी इस वीडियो को देखे, प्रभु तेरा आत्मा उसको छुए यीशु के नाम से, वो समझ नहीं पाए कि ये अनुग्रह का टाइम है, ये परमेश्वर तेरे फसल का टाइम है, ये परमेश्वर वो समय है कि जब यीशु मसीह आप हमारी जगह
आ गए और हम अब आपकी जगह आ चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका प्लेस का। और परमेश्वर सचमुच जितने भी इस वचन को सुने प्रभु, उनके दिलों में तेरी शांति आए यीशु के नाम से, तेरा अभिषेक आए यीशु के नाम से। और प्रभु सचमुच डर का आत्मा बाहर चला जाए, निराशा का आत्मा बाहर चला जाए। गॉड इज नॉट एंग्री विथ यू। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। अगर आपके जीवन में मुसीबत है, समस्या, प्रॉब्लम है, बीमारी है, गरीबी है, कर्जा है, लोन है, कुछ भी है, तो मैं आपको बताता हूं कि वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपसे नाराज है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप डर में जी रहे थे अभी तक। तो डर से बाहर आओ यीशु के नाम से। परमेश्वर को अपना पिता मानो, उसको अपना हेवनली फादर मानो और उससे प्यार करो, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता है। अब से हर एक एक्टिविटी, सुबह उठने से लेके रात तक हर एक्टिविटी ऐसे करो कि जैसे वो आपको देख रहा है और आपसे प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करता है। कोई भी एक्टिविटी ये समझ के ना करें कि परमेश्वर आपसे गुस्सा नाराज है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है वो खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। अगर आपके ऊपर कोई बीमारी है वो खत्म हो रही है यीशु के नाम से। अगर आपके रिलेशनशिप टूट चुके हैं तो वो जुड़ रहे हैं यीशु के नाम से। अगर आपका हेल्थ खराब है तो ब्लेस होने के लिए जा रहे हो आप, उसके कोड़े खाने सब चंगे हो चुके यीशु के नाम से। हीलिंग आपके पास है। आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे यीशु के नाम से। आपका फाइनेंस मजबूत हो रहा है, हेल्थ मजबूत हो रहा है यीशु के नाम से। परिवार ब्लेस हो रहा है यीशु के नाम से। अगर आप सेवक हैं, आप सेवा में हैं, तो आपकी मिनिस्ट्री ब्लेस हो रही है यीशु के नाम से। प्रोफेसी हीलिंग आपकी मिनिस्ट्री में शुरू होने के लिए जा रही है। नए नए रूहें बचने के लिए जा रही है पिता परमेश्वर। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस आशीषित होने के लिए जा रहा है। आपको अच्छे वर्कर मिलने के लिए जा रहे हैं। आपकी टीम बढ़िया आपको मिलने के लिए जा रही है। रेवलेशन यूसुफ की तरह नए नए आपको दर्शन मिलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रीबा शाखता ललाबा शांदललाबा होरा रबा रबा रबा। होली स्पिरिट एक एक जन को छू ले प्रभु। धन्यवाद करते हैं, ये ब्लेस है आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरा प्रेम इनको दिखने पाए, परमेश्वर तेरा प्रेम इनको दिखने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की। ऐसे ही मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको संभाले रखे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।